Hello students, today we will complete lesson number 14 our government। प्रीवियस वीडियो में हमने यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था। यूनियन गवर्नमेंट के हमने 3 विंग्स हमने रीड की थी कि लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हम पढ़ चुके थे। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। हमने यहाँ पर एक लाइन रीड की थी कि जो हमारे यूनियन गवर्नमेंट है ये इसके मेन 3 फंक्शंस होते हैं: मेक लॉ, इम्प्लीमेंट लॉ एंड टू प्रोवाइड जस्टिस। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट था लोकसभा एंड राज्यसभा, ये क्या है, इन्होंने मेक लॉ, पार्लियामेंट का पार्ट है ये हमारे, तो इन्होंने ये कानून बनाते हैं। हमारे ये जो जितने भी ये 2 सदन हैं इनमें हमारे कोई भी नया कानून जो है वो यहाँ पर पास होता है। नेक्स्ट है हमारा द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, द राज्यसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। लोकसभा के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता था? इंडियन सिटीजन्स। एंड राज्यसभा के मेंबर्स को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स। प्रेसिडेंट जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनको कौन सिलेक्ट करता है? लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स फॉर 5 years। ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, वो राज्य के हेड कहलाते हैं। मैनी पॉलिटिकल पार्टीज टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ लोकसभा। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो लोकसभा के चुनाव में भाग लेती हैं, जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, आईएनएलडी, जेजेपी। तो ये सारी पार्टीज हैं अलग अलग। द विनिंग कैंडिडेट ऑफ ईच पार्टी इलेक्ट देयर लीडर। तो जो भी पार्टी लोकसभा के चुनाव जीतती है, जिनका बहुमत ज़्यादा होता है, जिनको ज़्यादा वोट मिलते हैं जिस पार्टी को, वो पार्टी अपने किसी एक लीडर को चुनती हैं। द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इज इन्वाइटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और जो पार्टी इलेक्शन में जीती है मेजोरिटी के साथ, वो अपने उनके जो वो लीडर को वो चुनती है। तो हमारे जो प्रेसिडेंट हमारे राष्ट्रपति हैं उन लीडर को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए इनवाइट करते हैं। तो इस तरह से प्राइम मिनिस्टर का चुनाव किया जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट का चुनाव कौन करता है? लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर। प्राइम मिनिस्टर का चुनाव लोकसभा में जीती हुई पार्टी में से उन्हीं का एक लीडर जिनको राष्ट्रपति नियोजित करता है। अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और उनके साथ के जो अदर मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री हैं, वो प्राइम मिनिस्टर की सलाह के साथ अपॉइंट किए जाते हैं। द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स फॉर्म द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हमारे प्रधानमंत्री और जो अन्य मंत्री हैं वो मिलकर कैबिनेट मंत्री जो हमारी यूनियन काउंसिल मिनिस्टर बनाते हैं। दे रन द यूनियन गवर्नमेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट। वो सब यूनियन गवर्नमेंट को चलाते हैं और जिम्मेदार होते हैं कि हमारे जो संसद के जितने भी कार्य हैं, जितने भी हमारे देश के कार्य हैं, वो ईजिली हो सकें। नेक्स्ट है द सुप्रीम कोर्ट। देखो, अब कानून बन गए, लोकसभा एंड राज्यसभा ने कानून बना दिया। इम्प्लीमेंट लॉ, उसको फॉलो करवाना, वो प्रेसिडेंट ने उस पर मोहर लगा के, प्राइम मिनिस्टर ने भी वो पास करके कोई भी कानून फॉलो भी करवा दिया। ठीक है, अब अगर कोई उस कानून को फॉलो ना करे तो उसके लिए हमारे पास क्या है? हमारी कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट हमारे इंडिया की हाईएस्ट कोर्ट है, प्रथम नंबर पर है, ये दिल्ली में है। और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर मंत्री, इवन हमारे प्रधानमंत्री को भी मानना होता है। It is situated in New Delhi. The President appoints the Chief Justice of India and other judges of the Supreme Court. हमारे देश के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जो हेड हैं, जो जज होते हैं, जो मेन हेड हैं,
उनको और जो अन्य जज होते हैं उनका चुनाव करते हैं। द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी चैलेंज्ड बाय एनी अदर कोर्ट, कि अगर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया तो उसके अगेंस्ट हमारे देश की कोई भी अदालत अपना फैसला नहीं सुना सकती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला माना जाता है। द राष्ट्रपति भवन, द संसद भवन, द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट एंड द सुप्रीम कोर्ट आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। तो हमारी जितने भी ऑफिशियल वर्क बिल्डिंग्स हैं वो कहाँ पर हैं? हमारी न्यू दिल्ली में, एंड दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द कैपिटल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारी स्टेट गवर्नमेंट। अभी हमने पढ़ा यूनियन गवर्नमेंट के बारे में कि यूनियन गवर्नमेंट कैसे बनाई जाती है, कौन कौन से उसके पार्ट्स हैं। नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेवल गवर्नमेंट हमारी। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट। इंडिया के 28 स्टेट्स हैं और अपनी हर स्टेट की अपनी अलग से गवर्नमेंट है। इट लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ पीपल इन द स्टेट ओनली, वो सिर्फ अपने ही राज्य के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सम मैटर्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, लॉ एंड ऑर्डर्स आर फुली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो अपने राज्य से संबंधित, शिक्षा संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित, खेती संबंधित, सिंचाई संबंधित, कोई भी नया कानून पास करने संबंधित जितने भी डिसीजन हैं वो स्टेट गवर्नमेंट लेती है। द पीपल लिविंग इन द स्टेट इलेक्ट द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर। हमारे यहाँ पर जो चुनाव होते हैं 5 वर्ष के दौरान, जिनमें हम अपने चीफ मिनिस्टर एंड हमारे MLAs को चुनते हैं, वो यहाँ के स्टेट के लोगों द्वारा चुने जाते हैं। सम स्टेट्स हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑल्सो। कुछ राज्य में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हैं। दे आर लाइक द राज्यसभा, और राज्यसभा की तरह वो काम करते हैं। मतलब वहाँ पर ऐसी कोई अलग से कोई गवर्नमेंट या वो नहीं है, वहाँ पर एक कमेटी बना दी जाती है लोगों की, वो ही उनको कंट्रोल करते हैं। द गवर्नर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन अ स्टेट। राज्यपाल जो होता है, गवर्नर जो होता है, वो एक स्टेट गवर्नमेंट का हेड होते हैं। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। उनका चुनाव कौन करता है? हमारे देश के राष्ट्रपति। ही इज़ द लिंक बिटवीन द स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट, कि अगर किसी राज्य को अपना कोई मसला, अपनी कोई बात, अपना कोई डिसीज़न यूनियन गवर्नमेंट तक पहुंचाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है, तो उनके जो बीच में जो मीडिएटर का काम करते हैं वो कौन करते हैं? गवर्नर। वो अपनी बात गवर्नर को बताते हैं अपने स्टेट के, और वो गवर्नर प्रेसिडेंट को जाके उनकी अपनी प्राइम मिनिस्टर को जाके अपनी उनकी बात बताते हैं। द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इज़ इन्वाइटेड बाय द गवर्नर टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, उसी तरह से स्टेट के चीफ मिनिस्टर का जो चुनाव है वो स्टेट के गवर्नर द्वारा किया जाता है। स्टेट में जब चुनाव होते हैं उनमें से जो पार्टी जीतती है उनके किसी एक लीडर को उन्हीं के पार्टी द्वारा जो वो अपने नेता को चुनते हैं CM की पद के लिए, उनको हमारे राज्य के राज्यपाल, गवर्नर जो हैं वो चीफ मिनिस्टर के लिए इनवाइट करते हैं। द स्टेट ऑल्सो हैज़ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर के अंडर और भी अदर मिनिस्टर होते हैं, इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट के जो हमारी है उसके भी और अन्य मिनिस्टर भी होते हैं। चीफ मिनिस्टर तो हेड हो गए, ठीक है, हमारे मेन पोस्ट पे हो गए। उनके अलावा जैसे स्वास्थ्य मंत्री, खेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, ये भी अलग अलग अपॉइंट किए जाते हैं और उनका चुनाव भी गवर्नर ही करते हैं। द स्टेट हैज़ कोर्ट एट मैनी लेवल। हर राज्य में कोर्ट हैं अपने अलग अलग लेवल पर, जैसे कि लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। हर हाई कोर्ट हमारे जैसे हरियाणा और पंजाब की जो है चंडीगढ़ में है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में है हमारी। तो इस तरह से ये जो कोर्ट हैं इनका अपना लेवल है अलग अलग। हाई कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑल द स्टेट लेवल, कि हाई कोर्ट जो है वो स्टेट लेवल पर हाईएस्ट कोर्ट है, और हमारे जो नेशनल लेवल पर हाईएस्ट कोर्ट कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। कोई भी
फैसला पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा दिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में। द जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जितने भी जज हैं वो किनके द्वारा चुने जाते हैं? हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा। द सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को हक है कि वो हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले में बदलाव कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हेड है, हाईएस्ट कोर्ट है हमारे नेशनल लेवल पर, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला लेकिन कोई भी कोर्ट चेंज नहीं कर सकती। यूनियन टेरिटरीज, ये तो स्टेट्स की बात थी, अब यूनियन टेरिटरीज को कौन कंट्रोल करता है? एज वी नो दैट देयर आर 7 यूनियन टेरिटरी। नो, देयर आर नॉट 7 यूनियन टेरिटरी, देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज। दे डू नॉट हैव द स्टेटस ऑफ द स्टेट्स। उनका अपना कोई वो स्टेट के अंदर नहीं आती, राज्य नहीं है वो। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेट्स देम थ्रू अ लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर और चीफ कमिश्नर। हमारे देश के राष्ट्रपति यूनियन टेरिटरीज को संभालने के लिए गवर्नर, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर और चीफ कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं, जिनके थ्रू वो यूनियन टेरिटरी पर कंट्रोल रखते हैं। मीन्स इनडायरेक्टली यूनियन टेरिटरी का कंट्रोल भी किसके अंडर रहता है? हमारी नेशनल गवर्नमेंट के अंदर, जो कि हमारी यूनियन गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक फिनिश होता है। फैक्ट फाइल में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द लेंथिएस्ट एंड बुकलेस्ट रिटन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ द वर्ल्ड, कि भारत का जो संविधान है वो पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है लिखने के। उसमें जितना मतलब जितने कानून, जितने रूल्स रेगुलेशन हमारे इंडिया में हैं वो किसी और देश में नहीं है। कंटेनिंग ओवर 440 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स आफ्टर सेवरल अमेंडमेंट्स, कि बहुत सारे लोगों की, जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं, इनके देख रेख में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें 440 आर्टिकल्स, धाराएं हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप ये लेसन रीड करेंगे और इसके क्विकीज एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट में डिफरेंसेस ये आप खुद से राइट डाउन करेंगे। सम इंटरनल क्वेश्चन भी आप फाइंड आउट करने की ट्राई कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।